नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ एमसीक्यू पहले लेसन का साइंस का क्लास 10th का। ठीक है, तो आप हमारे साथ बन जाइए और देखिए वीडियो को, आपको फ़ायदा होगा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से नज़र आ रहा है कि Fe माने आयरन और कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 को कॉपर सल्फेट पढ़ते हैं। तो आयरन जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो कॉपर और आयरन सल्फेट बनता है या फेरस सल्फेट बनता है। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो आयरन होता है ये कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो ये इसलिए क्या करता है, ये कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित, और खुद बैठ जाता है और कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला ऑप्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला है यहाँ से कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर ऑक्सीजन की ह्रास यानी हानि होती है, कमी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपचयन। ठीक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा कि उसे कहते हैं अपचयन। ठीक है, अगला है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। तो उस तत्व का नाम क्या सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है या पोटेशियम है? तो आपने पढ़ा होगा कि कॉपर के चूर्ण को गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वो काला हो जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉपर। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रश्न है कि जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन के साथ क्रिया करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन को लेके कार्बन मोनोऑक्साइड बन के उड़ जाता है और हमारा जिंक बच जाता है। तो कार्बन बताना है कि कार्बन क्या उपचयित हो रहा है, यानी क्या कार्बन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ये भी ठीक है। जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी जिंक ऑक्साइड का उपचयित हो रहा है। कार्बन अपचयित हो रहा है या कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसमें सही उत्तर जाएगा कि कार्बन जो है वो अपचयित हो रहा है। ठीक है, कार्बन जो है पहले अकेला था। ठीक है, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो कार्बन जो है यहाँ पे वो अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, सॉरी, सी ऑप्शन गलत है। देखो कार्बन जो है, रुक जाओ 2 मिनट, मैं गलत हो गया। कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन जो है इसमें ना ऑक्सीजन बढ़ गया है। ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ गया है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कार्बन का उपचयित होना। तो ये ऑप्शन ही सही है। ठीक है, अगला है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये दोनों क्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ये सोडियम क्लोरीन से क्रिया कर रहा है और ये बेरियम सल्फेट से, और क्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो पूछा है उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला है, जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा की लौ होती है। यानी जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न उस आग की लौ होती है, कैसी? तो आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो उसके जलने पे कैसे रंग आता है। आपको बताना है, पीला आता है, नीला आता है, लाल आता है या चमकीला उजला आता है? तो चमकीला उजला आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है? अथवा यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं काफ़ी, तो लिखा है लेड ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करता है तो लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अथवा कॉपर सल्फेट जिंक से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। ये सारी अभिक्रिया कौन सी हैं? तो आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी क्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों?
क्योंकि ये जिंक है, ये कॉपर को विस्थापित कर रहा है। यहाँ पे आयरन मतलब जो लेड है उसको, मतलब कार्बन जो है वो लेड को विस्थापित कर रहा है, और यहाँ पे जो जिंक है वो कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो यानी ये विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से अलग कर देता है। अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है, यानी हाइड्रोजन गैस से क्रिया करता है, तो कॉपर और H2O में किसका अपचयन होता है? ठीक है, तो ये ऑप्शन है, किसका अपचयन होता है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी हाइड्रोजन का अपचयन होता है। ठीक है, अगला है, किसी पदार्थ में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी भी क्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो आपने पढ़ा होगा, उन्हें अभिकारक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, यानी जो साग सब्जियां होती हैं वो विघटित होकर कंपोस्ट यानी खाद बनना किस सभी क्रिया का उदाहरण है? तो अगर आपने किताब ढंग से पढ़ी है तो आपको NCERT में दिया गया है कि साग सब्जियों का विघटित होना, शोषण होना, ये सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग मतलब विनियोग होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। तो ये सारे ही सही है, आपको याद करना है। उपचयन वो विक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी या इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं उपचयन। अगला है, अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से क्रिया करता है तो कॉपर अलग, H2 अलग, इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपने पढ़ रखा होगा। ये एक तरह से बताया, विस्थापन अभिक्रिया है, अपघटन है, अपचयन है, उपचयन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन यानी सांस लेना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना गया है। ठीक है, अगला है, समीकरण कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये बनता है। तो ये किस प्रकार का समीकरण है? तो ये वियोजन समीकरण है, क्योंकि इसमें एक उत्पाद टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, यानी उत्पाद बना रहा है। अगला है, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, अथवा समीकरण कॉपर ऑक्सीजन मिलता है CuO में किस प्रकार की विक्रिया? ये किस प्रकार की विक्रिया आपको बताना है। तो देखा जाए तो इसमें ना ऑक्सीजन जो है जुड़ गया है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, यानी कौन सा इसमें से अवकारक है? तो अवकारक है इसमें आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड आप याद कर लें। अगला, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक वो होते हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, तो खुद ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता। तो आपने पढ़ा होगा सोना चांदी जल्दी क्रिया नहीं करते हैं, तो सही उत्तर गोल्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे प्राप्त होता है? तो आपके बुक में पढ़ा होगा आपने कि हम जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो दो चीज़ें बनती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, अगला है कि आयरन ऑक्साइड को जो एल्युमिनियम के साथ गर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है। ये दी गई क्रिया किस प्रकार की है? तो सब जानते हैं, ये विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से। अगला प्रश्न है कि खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत या द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो जो हम खाना पकाते हैं, जो LPG गैस होता है घरों में, उसमें जो मुख्य अवयव होता है वो आपको याद करना है, ब्यूटेन होता है। ठीक है, बच्चों को मीथेन लगता है लेकिन सही उत्तर ब्यूटेन है। अभिक्रिया H2S प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन की क्रिया से हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर बनता है। तो में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो इन दोनों में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक का काम यहाँ पर क्लोरीन कर रहा है। ठीक है,
क्लोरीन जो है हाइड्रोजन में जुड़ रहा है तो इसको बोलेंगे कि यही ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो मोमबत्ती तो आप जानते हो ज्वाला जलता है, केरोसिन भी ज्वाला जलता है, कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता है और मीथेन गैस भी ज्वाला के साथ जलता है। सही उत्तर कोयला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद आगे लिखा है कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। जलीय विलयन को एक्वियस सॉल्यूशन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपका आंसर जाएगा AQ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो आपने किताब में पढ़ा था श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है। तो वो आपने पढ़ा था सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, बी ऑप्शन है। जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। तो आपने पढ़ा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। तो मोलों का अनुपात 2:1 होता है। H2O में 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है तो इसीलिए 2:1 कहा जाएगा। अगला है कि भखरा चूने के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है। तो दीवारों पर जो सफ़ेदी आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है, जिसे संगमरमर यानी मार्बल बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है। संकेतों के रूप में, अणुओं के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। तो संकेतों के रूप में, अणु सूत्रों के रूप में या समीकरण। तो भाई रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं, याद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका सही से दिखेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये बी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन देखोगे तो 3 दूनी 6 है, लेकिन इस साइड 1, 2 और 2 यानी 5 है। तो यानी ये संतुलित नहीं है, इसे असंतुलित बोलते हैं। संतुलित किसे कहते हैं? संतुलित समीकरण वो होता है जिसके अभिकारकों और उत्पादों में जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर हो। अगला है कि क्लोरीन पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन बनता है। पोटेशियम आयोडाइड था ये। तो पूछा ये किस प्रकार की विक्रिया है। तो ये एक तरह से विस्थापन विक्रिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। तो इसमें आप चेक करोगे बारी बारी से तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बी वाला बैलेंस है। ए वाला क्यों नहीं बैलेंस है? क्योंकि यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है। सी वाला क्यों नहीं बैलेंस है? यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है। ये वाला क्यों नहीं बैलेंस है? क्योंकि यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 1 ही है, ठीक है। इसीलिए ये संतुलित नहीं है। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और NaCl सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड कह रहा है इन दोनों को मिलाते हैं तो उपरोक्त अभिक्रिया क्या बनेगी। तो ये बनती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों आयन हैं। तो जब भी जो भी क्रिया होगी वो आयनों के दान प्रदान से बनेगी, इसीलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वो होती है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा जब अम्ल को हम जल में मिलाते हैं और तनुकरण करते हैं, अम्ल को जल में मिलाकर बूंदे बूंद करके, तो ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय होती है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है उसे क्या कहते हैं। तो कोई भी कम से कम तापमान जिस पे कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। अगला है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। शरीर में हमारे भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप जानते हैं हमारे शरीर में भोजन का पाचन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, वायवीय श्वसन। निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया इसमें से पेट्रोल का जलना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है वही द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आपको सही से देखोगे तो बी मिलेगा, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना रहा है, ठीक है।
अगला लिखा है कि समीकरण, ठीक है, समीकरण आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम जब आपस में क्रिया करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया परिलक्षित होती है? तो ये तो आपका आसानी है, विस्थापन अभिक्रिया दिख रहा है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण या यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है। इसके लिए आपको एक सीरीज याद करनी होती है, काशीनाथ का माली, ठीक है, mg बने माली, आलू जरा फीके, ठीक है, फीके, फी माने फीके, पकाता यानी पीवी पकाता है, और कुछ हल्दी और अजवाइन डालता है, ठीक है। सॉरी, अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। अगला है यहाँ पे समीकरण आयरन अभिक्रिया 39 क्वेश्चन पे हम ये बोले जो अभिक्रिया होती है NH3 यानी अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल बनता है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये अभिक्रिया देखा जाए तो सब विस्थापनीय है। अगला है कि अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस उष्मा बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये संयोजी है क्योंकि इसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, और उष्मा छेपी है क्योंकि उत्पाद के साथ उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कह रहा है अगला निचले वाला कि अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड से क्रिया करती है तो जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें उत्तर आएगा आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अवकरण होता है या जिंक ऑक्साइड का अवकरण होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन होता है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है तो इसका ना अपचयन हो रहा है, ठीक है। अगला है समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है। यह समीकरण है संतुलित असंतुलित नियम के प्रतिकूल। तो बी ऑप्शन है संतुलित समीकरण। बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें अवक्षेप बनने वाला है बेरियम सल्फेट। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में उष्मा छेपी अभिक्रिया कौन सी है? उष्मा छेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें उष्मा बने। तो इसमें ना कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में ये इतने किलो जूल ऊर्जा बन रही है, तो यानी ये उष्मा छेपी अभिक्रिया है। कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो दहन होता है और दहन में उष्मा मुक्त होती है, इसलिए उष्मा छेपी अभिक्रिया का ऑप्शन बी हुआ। अगला निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? तो भैया इसमें से बताना है कौन सी इसमें से अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें से अपघटन अभिक्रिया यानी विखंडन अभिक्रिया। देखो इसमें एक अभिकारक था, टूट के दो बन गया तो ये अपघटन है। ये भी एक था, ये दो बन गया, अपघटन है। ये दो था, एक हो गया तो ये उल्टा हो रहा है, तो यानी यही अभिघटन अभिक्रिया नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है? बताना है इनमें से कौन संश्लेषण अभिक्रिया है, मतलब संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है। तो इसमें से देखा जाए तो ये डी वाला है क्योंकि इसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा है। तो जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसी को संश्लेषण या संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का इसमें से छांटना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया बोध में आयनों के आदान प्रदान होते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड मिलते हैं, कॉपर सल्फाइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का इतना पार्ट था। अगले वीडियो में हम इसके आगे दूसरा कोई पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप सब अपना प्यार बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसमें नई नई जानकारियाँ, नई नई जो भी स्टूडेंट के काम की चीज़ें होती है हम यहाँ पे बच्चों के लिए वीडियो बना देते हैं। कमेंट करके बताइए आपको और कौन सा वीडियो चाहिए, हम बना देंगे। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।